दोस्तों, भगवत गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का वो अनमोल खजाना है जो भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सुनाई थी। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन विचलित होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, अर्जुन जो कि थक हार कर निराश होकर धनुष गिराकर बैठ गए थे, श्री कृष्ण के मुख से गीता का उपदेश सुनने एवं समझने के बाद आखिरकार अर्जुन को सही मार्गदर्शन मिलता है और उनमें ऊर्जा का एक नया संचार होता है। अतः इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने न केवल महाभारत का युद्ध किया बल्कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में सामने आए और सत्य के साथ चलते हुए विजय प्राप्त की। गीता का ज्ञान जितना खास उस समय था जब यह श्री कृष्ण द्वारा बोला गया था, उतना ही खास यह आज आधुनिक युग में भी है। जब तक धरती पर मानव का अस्तित्व है तब तक यह महत्वपूर्ण माना जाएगा और लोगों को जीवन के सही मायने सिखाता रहेगा। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रविवार के दिन श्री कृष्ण द्वारा सुनाया गया था। उस दिन एकादशी का दिन था और हमारे हिंदू समाज में इसीलिए एकादशी के दिन को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और इसमें 700 श्लोक हैं। दोस्तों, आजकल की लाइफ पर अगर हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि किसी के पास भी टाइम नहीं है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है सबकी, सभी पैसा कमाने की होड़ में भागे चले जा रहे हैं। अधिकतर मनुष्यों का केवल एक ही लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। सबके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं, पर एक बार जरा गौर से सोचिए और खुद से ही प्रश्न कीजिए कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपका ज्ञान भी उतना बड़ा नहीं होना चाहिए? अक्सर आप मोटिवेशन से भर जाते हैं, पर वो मोटिवेशन कुछ ही टाइम का होता है। कुछ समय के बाद सारा मोटिवेशन मानो कहीं गायब हो जाता है। यही सोचकर मैंने इस वीडियो को कई टुकड़ों में न बनाकर बल्कि एक ही एपिसोड में संपूर्ण भगवत गीता कवर कर लिया है। इसीलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा है, पर अगर आपने इसमें बताया हुआ रहस्य जान लिया तो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए आपको शांति से बैठकर एकाग्र होकर ध्यान से मन लगाकर पूरा वीडियो सुनना होगा और इसे समझकर अपने अंदर बैठा लेना होगा। और यदि इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर आप जाना चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को इसी वक्त स्किप कर दें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, बिना जिज्ञासा का ज्ञान देना व्यक्ति के लिए विष के समान है। दोस्तों, आपको पता है श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन से पहले दुर्योधन को कई बार देने की चेष्टा की थी, किंतु दुर्योधन ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह स्वयं ही बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसे किसी अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः बिना जिज्ञासा आप चाह कर भी सामने वालों को ज्ञान नहीं दे सकते हो जब तक कि वो स्वयं लेने का इच्छुक ना हो। दोस्तों, न कि केवल इस संसार के अपितु इस संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेटर हैं भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ऐसा ज्ञान दिया था जो कि आज भी इस 21वीं सदी में एकदम फिट बैठता है। श्री कृष्ण के ज्ञान को सुनकर समझकर बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुनीता विलियम आदि जाने कितने ही लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाए हैं। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में केवल यह बताया गया है कि पूजा पाठ कैसे करा जाए, तो आप गलत हैं। भगवत गीता वह पुस्तक है जो कि हमें बताता है
कि हमें सही तरह से जीवन कैसे जीना है, अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, समय के अनुसार किन किन परिस्थितियों में कैसे डिसीजंस लेने हैं, हमें अपने कर्म के प्रति कैसे सजग रहकर अपने सपनों को पूरा करना है, कितनी ही बड़ी समस्या हो उसका समाधान कैसे ढूंढना है, किसी भी डिप्रेशन की स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे बिजनेस में सक्सेस हासिल किया जाए, इमोशनली स्टेबल कैसे होना है, अपने गुस्से पर कैसे नियंत्रण करना है, वास्तव में पाप और पुण्य क्या है, हम कौन हैं और क्यों हैं, जिंदगी जीने का सही तरीका आखिर क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, यह ब्रह्मांड कैसे बना, क्या ईश्वर है और है तो कहाँ है, वह कैसा दिखता है, क्या लाइफ रियल है या फिर एक इल्यूशन, भ्रांति मात्र है, क्या यह एक सपना है या हकीकत है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, ईश्वर को यह सब क्रिएट करने की आखिर आवश्यकता ही क्या थी, आत्मा का सत्य क्या है। ऐसे ही कई गूढ़ रहस्यों के जवाब गीता में मिलते हैं। दोस्तों, जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे उम्र के हर पड़ाव पर हमारा जीवन भी एक महाभारत का युद्ध है और हम अर्जुन हैं। अगर हम भी गीता के ज्ञान को अच्छे से समझकर डिसीजंस लें, अपने जीवन में सुख और दुख में स्थिर होना सीख लें, हम भी अपने जीवन की हर लड़ाई को अवश्य ही जीत सकते हैं। भगवत का अर्थ है भगवान और गीता का अर्थ है गीत, अर्थात जिस गीत को स्वयं भगवान ने अपने मुख से गाया है वही है भगवत गीता। वैसे तो भगवत गीता को जितना ही समझा जाए उतना ही कम है, पर फिर भी मैंने इस वीडियो में इसे आसान भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है ताकि हम आसानी से गीता को समझकर गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। इस वीडियो में मैंने संपूर्ण गीता को कवर किया है, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोकों को कवर किए गए हैं, जिनका अनुवाद मैंने बहुत ही सरल तरीके से हिंदी भाषा में किया है। दोस्तों, वीडियो भले ही लंबी है पर यह उतना ही ज़्यादा दिलचस्प है और ज्ञानवर्धक भी। दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मैं भगवान से क्षमा मांगता हूँ। यह ज्ञान भगवान का दिया है, मेरी बस एक कोशिश है इसको अपने मित्रों तक पहुँचाने की। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गीता के सभी 18 अध्यायों एवं 700 श्लोकों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना किसी विलंब अब चलते हैं सीधा महाभारत के रणभूमि में, जहां कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। जब अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पहले डर जाते हैं, या यूं कहें कि वह अपनों से युद्ध करने में भयभीत होते हैं, तो इस विषय में अर्जुन को श्री कृष्ण गीता ज्ञान देते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है। प्रतिदिन हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं जो कि अर्जुन के समस्याओं के जैसी ही प्रतीत होती है। दोस्तों, अगर आप अर्जुन विषाद को समझोगे तो यह आपको अपने जीवन के विषाद से मिलता जुलता लगेगा। जो अर्जुन की समस्या थी, ठीक उसी प्रकार हमारी भी समस्याएं हैं जीवन में। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए, या यूं कहें परेशानी से लड़ने के लिए, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान द्वारा समझाते हैं संपूर्ण जीवन का महत्व और परम ब्रह्म की प्राप्ति। अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े हैं और सामने समस्त कौरव सेना को देख रहे हैं और पाते हैं कि यह सब तो मेरे अपने हैं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो वह धर्म संकट में पड़ जाते हैं
और वह युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि वह उनके अपने ही हैं। लेकिन कई बार समस्या की घड़ी में ऐसा होता है कि हमें धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हम परेशानी को देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी लगती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम परेशानी के चक्रव्यूह में फंस तो जाते हैं, लेकिन उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इस परेशानी से निकलने के लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, जिससे हम स्वयं अपनी परेशानियों से लड़ पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है, जिसका अर्थ होता है अटल। तो हमें भी अपने जीवन में अटल होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अटल होकर आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी अपनी चुनौतियों से और कठिनाइयों से नहीं डरेंगे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों को मौका मिलता है कि वह श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुने, लेकिन कौरव चुनते हैं समस्त नारायणी सेना को और अर्जुन चुनते हैं श्री कृष्ण को। उसी प्रकार जब हम शंका में होते हैं तो हमारी सहायता के लिए श्री कृष्ण दूर नहीं है। अध्याय 2 सांख्य योग। दोस्तों, इस अध्याय में हम जानेंगे सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है संन्यास। संन्यास का अर्थ है ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर हुआ था। मेरी सभी से विनती है कि इसको सुनने और समझने से पहले आप भगवान श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति की कामना करें, क्योंकि मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि बिना हरि कृपा इस ज्ञान को समझ पाना संभव ही नहीं है। दोस्तों, समझ पाना तो बहुत दूर की बात है, हम एकाग्र होकर पूरा वीडियो तक नहीं देख पाएंगे जब तक हमें नारायण का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योद्धा कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता, वह उसको शोभा नहीं देता है। यदि समस्या आपके सामने है तो समस्या को मन की कमजोरी मत दिखाओ, अर्थात दुर्बल महसूस मत करो। उस समस्या से लड़ते हुए आगे बढ़ो। जब आप समस्या का सामना करते हैं तो कई बार होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो उस समय हम बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते हम गलत को भी सही समझकर अपना लेते हैं और अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह नपुंसकता को बढ़ावा देने वाला कर्म है। अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा थे, उनको निद्रा पर विजय प्राप्त थी और कहा जाता है जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेता है उससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई और नहीं होता। लेकिन ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति जब डर जाता है और भगवान की शरणागति में जाता है तो भगवान उसकी भी सहायता करते हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन की थी। श्री कृष्ण को हमने देखा है कि वह दुखी को देखकर हमेशा मुस्कुराते हैं, और आप सोचते होंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि वह त्रिकालदर्शी हैं, वह आने वाले पल को हर क्षण को जानते हैं, और इससे वह हमें यही सिखाते हैं कि हम जिस क्षण में हैं अर्थात वर्तमान में हैं, हमें उस वर्तमान के पल को ही जीना है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल का विषाद नहीं करता और आने वाले कल के लिए चिंतित नहीं होता। वह आज में ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। श्री कृष्ण सांख्य योग में बताते हैं कि हम काल चक्र में फंसे हैं। हम आते हैं और जाते हैं, हम कल भी थे और आगे भी होंगे। यह जीवन का खेल निरंतर चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि यह बदलाव इस प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं बदलती। वह आज इस शरीर में है
तो कल दूसरे शरीर में होगी, क्योंकि वह अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। भगवान यहाँ यह भी समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह किसी भी बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते और न रोते हैं और न ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भाव एक सा नहीं रहता, अर्थात समय बदलता है। कुछ बुरे के बाद अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद बुरा होता है। यही प्रकृति का नियम है। भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष नित्य ही स्थिर रहता है। वह दुख में न तो अधिक दुखी होता है और न ही खुशी में अधिक खुश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य वही है जो सत्य है और सत्य वही है जो हमारे भीतर है। अर्थात यहाँ से श्री कृष्ण हमारी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को प्रेरित करते हैं, अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा। आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है, इसका अंत करना तो संभव ही नहीं है। जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं, क्योंकि आत्मा आज शरीर छोड़ेगी तो अगले ही पल कर्म अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह कहना चाह रहे हैं, शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हम कई बार ऐसी बातों पर शोक करते हैं जो कि अस्थाई है, जो कि अस्थाई भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है, तो इस जीवन को हमें आत्मज्ञान को समझने में लगाना चाहिए। भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे, और अगर युद्ध करेगा, चाहे जो भी उसका परिणाम हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त होगा। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि हमें अपने जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, अपने परेशानी का डटकर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नर्क की ओर ले जाने वाला कर्म होता है। इसलिए हमें पूरी जी जान से अपनी समस्या से लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप हार भी जाएं तो भी आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि हमें लाभ, हानि, सुख, दुख इन सबको एक बराबर समझकर युद्ध करना चाहिए, या यूं कहें कि हमें अपने कर्म को उसके बिना फल की चिंता के करना चाहिए। अध्याय 3 कर्मयोग। अब हम जानेंगे कर्मयोग के बारे में। मनुष्य कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म न करते हों। इससे पहले के अध्याय में हमने सांख्य योग यानी कि संन्यास योग के ज्ञान को जाना, और इस अध्याय में भी इसकी चर्चा करेंगे। सांख्य योग में अर्जुन आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिससे अर्जुन कर्म और संन्यास में उलझ जाते हैं और भगवान से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में क्या श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भयंकर युद्ध के कर्म से बचना चाहते हैं और वो समझते हैं कि युद्ध करने से वो पापी हो जाएंगे, इसलिए वो संन्यास को बेहतर समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में सन्यासी बनना कठिन है और ये मार्ग तपस्याओं से भरा है। अर्थात कर्म के माध्यम से भगवान को पाना आसान है। भगवान अब कर्म योग के बारे में बताना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि सन्यासी बनना भी कर्म के बिना असंभव है। अर्थात मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, उसके न चाहते हुए भी उससे कर्म तो होते ही हैं। भगवान कहते हैं, जब तक जीवन रहेगा तब तक न चाहते हुए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं
कि हर पल कर्म होना ही है, तो क्यों न वो कर्म उसके विषय में जानकर किया जाए, क्योंकि उचित कर्म ही कर्म के बंधन से मुक्त कराता है। जो सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति ढोंगी कहलाता है और अपने जीवन का नाश भी करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन का तो त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में संसार और नारी भोग की अभिलाषा है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति को घोर पापी बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जो सृष्टि के नियम से नहीं चलता वो व्यर्थ जीता है। ऐसा व्यक्ति मरता रहता है और अलग अलग योनि में दोबारा जन्म पाता है और अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। इसीलिए मनुष्य को आत्मज्ञान को जानकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जन कल्याण के कर्म भी करने चाहिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धरती पर हर युग में प्रकट होकर कर्म करता हूँ। जैसे मैं इस समय तेरा सारथी बनकर साथ हूँ, अर्थात कर्म तो करना ही होगा पार्थ, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, पर कर्महीन तो रह नहीं सकता कोई, कर्म तो करना ही होगा। भगवान कर्म में अकर्म की स्थिति को बतलाते हैं। अगर इसे एक शब्द में समझें तो इसका अर्थ है कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म को और उसके फल को भगवान को सौंपना अकर्म कहलाता है। अकर्म कर्म की वो अवस्था है जिसमें भगवान भक्त से प्रसन्न होकर उसके जीवन के जाने अनजाने में किए पापों को नष्ट करते हैं और भक्त के हित के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अध्याय 4 ज्ञान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ज्ञान का रहस्य और विस्तृत विश्लेषण। यहाँ भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने सूर्य को बताया था और वो बताते हैं कि ये ज्ञान बहुत ही गुप्त विषय है। ये ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था और समय के साथ अधर्म के बढ़ते हुए ये ज्ञान विलुप्त हो गया। जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य को दिया था, तो अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न होता है। वे पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपका जन्म तो अभी हाल का ही है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में ही हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तू जानता है कि मेरा जन्म अभी का है, परंतु यह अधूरा सत्य है। भगवान अर्जुन की दुविधा दूर करते हुए एक और रहस्य बताते हैं। वह बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ और मैं हर युग में अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अर्थात गीता का ज्ञान भगवान पहले भी दे चुके हैं और आगे भी समय समय पर अधर्म बढ़ने पर जन कल्याण के लिए देते रहेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अहंकारी व्यक्ति बढ़ जाते हैं और वे अन्याय करते हैं जिससे असहाय व्यक्ति पशु आदि कष्ट पाते हैं और समाज दूषित हो जाता है, तब कृपा निधान प्रभु अपनी योग माया से दिव्य शरीर धारण कर समाज की पीड़ा को हरते हैं। अब भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ में फंसकर दूसरे लोगों का अहित शुरू कर देता है, वो तीनों लोकों में सजा पाता है। लेकिन यदि व्यक्ति काम, क्रोध, मद और लोभ को खत्म कर खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उनके सभी अवगुणों को मैं हर लेता हूँ।
भगवान बताते हैं कि मन की शांति पाने के लिए कर्म के फल से बचना चाहिए। भगवान हमें यह भी बताते हैं कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म वो कर्म होता है जिस कर्म को भगवान का स्मरण करके उसके फल में आसक्ति न रखकर किया जाता है। आगे भगवान कर्म और अकर्म में भेद बताते हैं। कर्म का अर्थ होता है कुछ करना और अकर्म का अर्थ होता है कुछ करके भी न करना, अर्थात कर्म तथा कर्म के फल को दोनों ही श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देना अकर्म कहलाता है। और अकर्म करने वाले व्यक्ति से भगवान विकर्म करवाते हैं। यहाँ विकर्म का अर्थ विशेष कर्म से है। श्री कृष्ण के अनुसार यह सभी विषय रहस्यात्मक विषय हैं जिसे समझना कठिन है। इसके लिए हमें सार्थक गुरु की शरण में जाना चाहिए। वो हमें ज्ञान को जानने में सहायता करते हैं और सभी पापों से मुक्त कराते हैं और भगवान पर श्रद्धा भक्ति करना सिखाते हैं। गुरुजनों की सहायता से व्यक्ति सही गलत का चुनाव करने योग्य बनता है और अधर्म करने से बचता है। भगवान अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि अपने मन से शंका को दूर कर, क्योंकि शंका जन्म देती है अज्ञानता को। अर्थात ज्ञान व कर्म योग को जानकर युद्ध में लग जा और गांडीव को उठा और युद्ध कर। जब भगवान की शरण को पा लोगे तो न तो युद्ध से भागने देंगे न हारने देंगे, क्योंकि भक्त की हार में ही भगवान की हार है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। हमने पिछले 4 भागों में संन्यास, ज्ञान और कर्म योग को जाना। अब इस भाग में भी भगवान इन्हीं योगों के महत्व को विस्तार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, आप और हम गीता के इस ज्ञान के सागर में बहते हुए भाग 5 को समझेंगे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, आप संन्यास से बेहतर कर्म को बताते हैं। फिर आप संन्यास की विशेषता भी बताते हैं, जिससे प्रभु मैं भ्रमित हो गया हूँ कि कौन सा मार्ग चुनूं। श्री कृष्ण ने बताया संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही फायदा पहुँचाने वाले हैं, लेकिन भगवान के अनुसार संन्यास योग कठिन मार्ग है, तो अर्जुन को कर्म योग ही श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि कर्म योग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि संन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते। खुद तो अज्ञानी होते ही हैं और दूसरों को भी अज्ञानता के मार्ग पर ले जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार सिर्फ भगवा कपड़ा धारण करना संन्यास नहीं है। यहाँ भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मार्ग चाहे संन्यास योग का हो या कर्म योग का, दोनों ही रास्ते आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, जिससे आपको परम धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात ढोंग का कपड़ा न ओढ़ें, बल्कि भगवान के ज्ञान के मार्ग पर चलें। भगवान समझाते हैं कि सभी जीवों की आत्मा मुझसे ही निकलती है, अर्थात वो मैं ही हूँ जिसे जानना संपूर्ण है। सन्यासी वो है जो ज्ञान को समझता है, जीता है, श्वास भी लेता है, खाता भी है और जीवन यापन की सभी क्रियाएं भी करता है जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं। किंतु वह जानता है कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वह करने वाला परमात्मा है। इसी के विपरीत मनुष्य अहंकार में सोचता है कि यह सब करने वाले हम हैं। उदाहरण से समझते हैं, आप 500 करोड़ के मालिक हैं और आपके पास सब सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, और मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं या आपका किसी एक्सीडेंट के कारण शरीर का कोई अंग कट जाए, तब आपका सारा धन पावर सब धरा का धरा रह जाएगा। तब क्या आपको आपके 500 करोड़ की ताकत आपके कटे हुए हाथों को वापस दे पाएगी? यहाँ तक कि आपके सुख की ऐसी की तैसी हो जानी है। तो यह बहुत स्पष्ट है कि चाहे राजा हो या साधु, बिना परमेश्वर की इच्छा के कुछ नहीं कर सकता। जैसा कि हमने सुना है कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता।
भगवान के अनुसार कर्मयोगी अंदर से शांत होता है, क्योंकि वो भगवान को जान चुका होता है। इंसान अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार काम करता है, तो हमें अपना स्वभाव जानना चाहिए। अगर वो बुरा हो तो उस पर नियंत्रण कर हमें भगवान के ज्ञान अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार जीत उसी की होती है जो अपने स्वभाव पर काबू कर लेता है। तो इसीलिए परमात्मा की सच्चाई को जानिए। जैसे प्रकाश के होने पर अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान के ज्ञान की ज्योति से स्वभाव का परिवर्तन भी होता है। ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही सरल है। भगवान के अनुसार अति को रोकें, मन को काबू में करें, अपने काम क्रोध पर काबू करके संयम से निष्काम कर्म करें। असली ज्ञान यही है। भगवान बताते हैं, ध्यान के माध्यम से ज्ञान को समझें। दोनों आंखों को माथे और नाक के बीच में केंद्रित करके ध्यान करना चाहिए। यदि हम नियमानुसार प्रतिदिन ध्यान करें तो हम अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। अध्याय 6 आत्म संयम योग। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे कैसे हम ध्यान से अपनी आत्मा को जान सकते हैं। भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य ही परम गति को प्राप्त होता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर कामनाएं त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि अगर कामनाएं ही त्याग देंगे तो जिएंगे कैसे? इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो वो अपना कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने लायक बात बता रहे हैं। जब भी हम कुछ काम से होने वाले फायदे के बारे में सोचकर कुछ भी कार्य करते हैं तो वो पूरा नहीं कर पाते। या तो सोचते रह जाते हैं या उसको शुरू ही नहीं कर पाते। इसीलिए ही भगवान ये ज्ञान अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि अपने कर्म को करने से पहले हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपनी कामनाओं को त्याग कर इस योग माया पर आगे बढ़। इसमें नियति और परमात्मा अर्थात कृष्ण उसका साथ अवश्य ही देंगे। श्री कृष्ण बताते हैं, हमारे दुश्मन या मित्र हमारे आसपास के लोग नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है, क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही गलत का फैसला लेने में सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ हमें अपनी इंद्रियों से आज़ादी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके अनुसार जो अपनी इंद्रियों की गुलामी में सिर्फ उनकी भोग की जरूरतों के लिए काम करता है वह व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को किसी भी लोक में संतुष्टि नहीं मिलती। विषय भोग तो सिर्फ पल भर के होते हैं। उदाहरण से समझाऊं तो आप आज शायद 4 लाख रुपए महीना कमाते होंगे, लेकिन आपकी ये कमाने की चाह कभी न खत्म होगी न कम होगी। आप निरंतर कमाने के लिए भागते रहेंगे। एक समय आएगा कि आप इस दुनिया की हर चीज हासिल कर लेंगे और फिर सब यहीं छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जी हाँ, आपके चाहने वाले 4 दिन आंसू बहाकर आपके मृत्यु शैया पर आप ही के कमाए 4 रुपए चढ़ाने में कतराएंगे। तो सोचिए जरा आप क्या कर रहे हैं। चलिए अब विषय पर आते हैं। भगवान बताते हैं, ध्यान योग वो मार्ग है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको हर मुसीबत के चक्रव्यूह से बाहर निकालने में सहायता करता है। ध्यान में बैठना एक उत्तम विषय है। इसको ऐसे ना सोचे कि यह बहुत सरल है। इसको पाने के लिए आपको बहुत संयम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में बैठने के लिए आपको एक साफ और शांत स्थान चाहिए। उस स्थान पर आप किसी भी समतल जगह पर बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। ध्यान योग को करने के लिए शरीर को स्थिर कर किसी और दिशा में आपको नहीं देखना।
सिर्फ आंखें और नाक के आगे हिस्से पर एकाग्र होकर ध्यान में खो जाना है। श्री कृष्ण के सबसे प्रिय हैं वो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ते, यानी कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहते हैं और निरंतर ही ऐसा करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी शास्त्र ज्ञानी सन्यासी से भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। अर्थात कृष्ण कहते हैं, मैं ऐसे अभ्यास पूर्ण व्यक्ति के हर दुख को हरता हूँ और उसकी सहायता हर परिस्थिति में करता हूँ। उनका किसी भी अवस्था में अहित नहीं होने देता, फिर उसके लिए मुझे क्यों ना प्रकट ही होना पड़े। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में भगवान हमें अपनी सारी महिमा अर्थात अपना तत्व ज्ञान बताते हैं। वैसे यह वो ज्ञान होता है जिसको आप जान जाए और समझ जाए तो इसके बाद कुछ जानने के लिए नहीं रह जाता। यह ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का आधार है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से हम जान रहे हैं। और जो तत्व ज्ञान को समझ ले वो हर परिस्थिति में सुख से ही रहता है। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हजारों व्यक्तियों में कुछ ही ऐसे होते हैं जो मुझे पाना चाहते हैं, बाकी सब विधिवत मुझे पूजते तो हैं लेकिन वह मुझसे अपनी इच्छाओं की कामना रखते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी प्रकृति के बारे में सहज ही बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, मेरी 8 प्रकार की जड़ प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह मेरी ही है, अर्थात यह स्वयं कृष्ण है और इससे ही संपूर्ण जगत धारण है। दोस्तों, आसान शब्दों में बताऊं तो जो कुछ भी यहाँ है वो श्री कृष्ण से ही आया है और अंत में सब उन्हीं में विलय हो जाना है। आदि और अंत कृष्ण ही है। आगे भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण जगत मुझसे ही बंधा है और सभी कारणों का कारण मैं ही हूँ। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि योग से तू मेरा ही ध्यान कर। हे अर्जुन, जल में रस मैं हूँ, चंद्र और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ। अगर इन दोनों में से इनका प्रकाश श्री कृष्ण ले लेते हैं तो सोचिए क्या रह जाएगा। वेदों में ओमकार अर्थात ओम भी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, संपूर्ण जीवों का कारण मैं ही हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, किसी भी वस्तु की विशेषता में मैं ही हूँ। हर कण श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह 3 विशेषताएं सतो, रजो, तामस मुझसे ही है, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं इन सबसे परे हैं और यही गुण इंसान की प्रकृति है। लेकिन वो कहते हैं, जो योगी होते हैं, मुझे जान लेते हैं, वो इनके चक्र से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों गुणों से ही हमारे अंदर लालच, क्रोध जैसे विकार होते हैं। इन्हीं से होती है माया की उत्पत्ति, जिससे हर कोई बच नहीं पाता। बचते हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण भक्त। अगर इन 3 गुणों के परे हम जाएं, तो ही हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण तो श्री कृष्ण से हैं और वे इन गुणों से परे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, आप जिसे भी पूजें, मैं वचन देता हूँ उस देवता से फल की प्राप्ति मैं ही करवाऊंगा और उनकी भक्ति में श्रद्धा स्थिर भी मैं ही करूँगा। यहाँ भी श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैं अजन्मा हूँ, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा ना आदि है ना अंत। इसलिए मित्रों, अज्ञानी लोगों से मित्रता रखेंगे तो आप हमेशा गलत ही दिशा चुनेंगे। अब चुनना आपको है, सही या गलत। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना तत्व ज्ञान देते हैं और बताते हैं कैसे आप श्री कृष्ण को पाकर मुक्त हो सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण भक्ति को तो बता रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप घर बार छोड़कर संन्यास में लग जाओ, क्योंकि इसे वो ढोंग मानते हैं, अर्थात आपको कर्म ही करना है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग।
इस अध्याय में हम जानेंगे अर्जुन की एक और दुविधा कि मनुष्य अंत समय में कैसे श्री कृष्ण यानी कि भगवान को प्राप्त होता है। यह दुविधा हमारी भी होगी। इसका उत्तर श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। दोस्तों, हम और आप श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सागर में बहते हुए काफ़ी आगे आ चुके हैं और इसी के साथ यह ज्ञान सागर और गहरा होता जाएगा। हो सकता है आप दुविधा में आ जाएं, लेकिन घबराइएगा नहीं। श्री कृष्ण आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कैसे मनुष्य अपने अंत समय में मोक्ष अर्थात श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और कोई नहीं परम ब्रह्म है और जो उन्हें मानव समझने की चेष्टा करता है वो अपना तीनों लोक में नाश ही करता है। श्री कृष्ण बताते हैं ब्रह्म का अर्थ है अक्षय, जिसका कभी अंत नहीं होता, और कर्म वो होता है जो इच्छाओं को त्याग कर निष्काम भाव से करा जाता है। आगे बताते हैं अधिभूत वो है जो पल भर या कुछ क्षण के लिए होता है, जैसे कि हम और यह दुनिया। अधिदेव वो होता है जो अक्षय है अर्थात अविनाशी, जिसका किसी भी लोक में नाश संभव नहीं है। यह सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं जो परम सत्य और अनंत हैं। अतः इसका अर्थ दोस्तों यह है जो अपने अंत समय में श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए अपनी देह त्यागता है वही श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। आगे वह बताते हैं कि कौन उनको स्मरण कर पाता है और कैसे वो अपने देह का त्याग करता है। अंत समय में मन जिस भाव में होता है यानी कि जो सोचता है उसी के अनुसार अगला जन्म पाता है। ऐसा संभव सिर्फ शांत चित योगी ही कर सकता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे योगी को अंत समय में मैं निश्चित करता हूँ कि वो मुझे प्राप्त हो। यह दुनिया ब्रह्मा जी द्वारा रची गई है, जो कि उनके सिर्फ एक दिन अर्थात हमारी धरती का 4.32 अरब साल है। जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो उनके सोते ही सब उनमें प्रलय के द्वारा वापस समा जाता है। जो इस अवधि के अंदर श्री कृष्ण को समझ लेता है वह ब्रह्मा में समाने से पहले श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, और जो व्यक्ति रह जाते हैं वह इसी धरती के जन्म मरण में घूमते रहते हैं। अध्याय 9 राज विद्या राज्य गुह्य योग। दोस्तों, इस अध्याय के नाम का अर्थ है परम गोपनीय विद्या। यह विद्या हर प्रकृति के स्वभाव के व्यक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी तक पिछले अध्याय में हमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा है उसे जाना ही नहीं बल्कि आप लोगों ने अपनाना भी आरंभ कर दिया होगा और अर्जुन की भांति शुद्ध अवस्था में आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन का होना बहुत आवश्यक है। तो मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 के ज्ञान रूपी गंगा सागर में बहना आरंभ करते हैं और जानते हैं एक नया रहस्य श्री कृष्ण के शब्दों में। भगवान अर्जुन को श्रद्धा के बारे में समझाते हैं कि कुछ मनुष्यों की श्रद्धा भौतिक सुखों को पाने में इतनी ज्यादा होती है कि वो यह भी भूल जाते हैं कि सबका अंत मृत्यु ही है, जिसके कारण वो इस संसार में बार बार अलग योनि में जन्म पाते हैं। लेकिन यही श्रद्धा वो मुझ में लगाए तो इस संसार के सुख और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं इस जग में सब मुझसे ही विस्तरित है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हवा आकाश में तो है लेकिन आकाश पर हवा का कोई असर नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कृष्ण से हैं लेकिन हमसे उनका कोई विस्तार नहीं है। यह श्री कृष्ण की योग शक्ति है जिससे मनुष्य के शरीर में उनकी ही आत्मा है, जिसका अर्थ है कि हम उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात हमारा मूल पिता वही है, या यूं कहें कि जगत पिता वही है और उन्हीं की मर्जी से हमारा भरण पोषण भी हो रहा है। जैसे कि हमने जाना,
हवा आकाश से उत्पन्न होती है, लेकिन फिर भी आकाश को मलिन नहीं कर पाती। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण से उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन अपनी बुराइयों और कर्मों से उनको मलिन नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, कल्प के अंत में प्रलय द्वारा सब मुझ में ही विलीन हो जाता है और काल के आरंभ में मैं ही वापस सब रचता हूँ। श्री कृष्ण अपने इस कर्म को बताते हैं और कहते हैं, मैं इस कर्म को बिना किसी भेदभाव के करता हूँ और इससे खुद को बिल्कुल भी नहीं बांधता, बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ। हमें अपने जन्म को स्वीकार करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें कर्म बहुत श्रद्धा और ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे भविष्य की रचना करते हैं और यही हमारे मोक्ष का कारण होता है। ज्ञान तो सीमित है, लेकिन अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग मुझे मानव समझने की भूल तो कर देते हैं, पर वह यह नहीं जान पाते कि यह शरीर मैंने उनके कल्याण के लिए ही अपनी योग माया से धारण किया है। और इस भूल को कृष्ण मूर्खता बताते हैं, क्योंकि वह अविनाशी निराकार है। अर्थात हम जो कर्म करें, चाहे वो हमारा खाना ही क्यों ना हो, हम उसे कृष्ण को अर्पण करके ही करें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, हर किसी में है, लेकिन भक्तों की जिम्मेदारी वो स्वयं ले रहे हैं। श्री कृष्ण यह भी बता रहे हैं, दुराचारी व्यक्ति भी अगर उन्हें भजे तो वह भी सज्जन पुरुष के समान माना जाता है और उसका भी कल्याण मैं करता हूँ। जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है, चाहे वो अमीर, गरीब या किसी भी वर्ण का हो, वो मोक्ष प्राप्त करता है, जो कि अंतिम सत्य है। और जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, वो अगला जन्म अपने कर्मों-अनुसार पाता है, या तो पशु योनि या फिर मनुष्य योनि। दोस्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण यही रहस्य बताते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में ही ध्यान लगाकर निष्काम कर्म कर। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही अलौकिक है, इसलिए मेरे परम तत्व को देवता भी नहीं जानते, क्योंकि उनके होने का कारण भी मैं ही हूँ और वो मुझसे ही विस्तृत हुए हैं। मैं अजन्मा, अनादि और सभी के जन्म का कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे जान जाता है वो पाप से मुक्त हो जाता है, और इसलिए ही श्री कृष्ण हमें अपने विषय में विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को जान लेना और उनके कहे ज्ञान पे चलना ही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विस्तार को समझाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण अनंत हैं, उनकी व्याख्या करना संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि श्री कृष्ण ही हमारे हर भाव के कारण हैं, हमारे यश अपयश कीर्ति के कारण भी वही हैं। ये दुनिया भी श्री कृष्ण के संकल्प से बनी है। इस दुनिया में हम जन्मे और इस दुनिया को देखने समझने के लिए हमारे भाव उत्पन्न हुए, जो कि कृष्ण से हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा सुने, देखें और अच्छे ही कर्म करें, क्योंकि आप अच्छे भाव रखेंगे तो अच्छी संगति में रहेंगे। और श्री कृष्ण बताते हैं, मेरी स्तुति करने वालों को मैं ही प्राप्त होता हूँ। हमें भगवान मोह, लालच आदि विकारों का त्याग करके निष्काम कर्म करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि हमारे चेतना रूप में हमारे अंदर कृष्ण ही स्थित हैं और अच्छे कर्म करने पर वह हमारी सहायता जरूर करते हैं। अर्जुन अब श्री कृष्ण को समझने लगते हैं और स्वयं भगवान की सुनी बातें दोहराकर अपने ज्ञान को पक्का करते हैं और कहते हैं, आपके इस स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म रूप में जानने के बाद अर्जुन कहते हैं, माधव, आप ही पुरुषोत्तम, देवों के देव, सभी भूतों के स्वामी हैं और आप ही हमारे अंदर स्थित हैं, जो अपने से अपने को जानने का भाव जागृत करते हैं।
इसका अर्थ है खुद को खुद से जानना और समझना। अर्जुन श्री कृष्ण की विशेषता जानने की इच्छा करते हैं और जानना चाहते हैं कि किस भाव से वह उनका चिंतन करे, और यह सिर्फ कृष्ण ही बता सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं जो उनके बारे में जानता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार के बारे में पूछते हैं। भगवान अर्जुन की जिज्ञासा को देखकर कहते हैं, यह मैं तुझे जरूर समझाऊंगा पार्थ, लेकिन इसको समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरी सीमा जो तू देख रहा है कण मात्र भी नहीं है। इसका अर्थात यह है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह सिर्फ कृष्ण की माया योग शक्ति का एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आगे श्री कृष्ण बताना शुरू करते हैं, मैं ही सबका जन्मदाता हूँ और सबके भीतर चेतना के रूप में स्थिर हूँ। आगे वह अपने विराट रूप को समझाते हैं। वह कहते हैं, सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति सूर्य की है और वो मैं हूँ। वेदों में श्रेष्ठ सामवेद मैं हूँ। देवों में श्रेष्ठ इंद्र मैं ही हूँ। हमारी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन श्री कृष्ण ही है। प्राणियों में श्रेष्ठ उनकी चेतना यह भी श्री कृष्ण ही है, और इसी चेतना के शरीर से निकलने पर मृत्यु हो जाती है। आगे भगवान बताते हैं, ऋग्वेद में बताए रुद्रों में श्रेष्ठ रुद्र शंकर मैं ही हूँ। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं ही हूँ। जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय अर्थात समुद्र मैं ही हूँ। सर्पों में श्रेष्ठ सर्प वासुकी मैं ही हूँ, और नागों में श्रेष्ठ नाग शेषनाग भी मैं ही हूँ। दानवों में श्रेष्ठ प्रहलाद भी मैं हूँ। पशुओं में श्रेष्ठ पशु सिंह मैं ही हूँ, और पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ मैं हूँ। यज्ञ से हुई शुद्ध वायु जो वातावरण को शुद्ध करती है वह वायु मैं ही हूँ। असुरों का नाश करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं ही हूँ। भगीरथी गंगा भी मैं ही हूँ। कालों में महाकाल जन्म और अंत की वजह मैं हूँ। छंदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री यह भी स्वयं हूँ। छलों में सबसे बड़ा दुष्कर छल जुआ यह भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। आगे भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुषों का भाव और उनकी निश्चयता मैं ही हूँ। मैं ही वासुदेव और पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन हूँ। मुनियों में श्रेष्ठ वेद व्यास मैं ही हूँ। वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल मैं ही हूँ। दोस्तों, अगर आप में कुछ श्रेष्ठ विशेषता है तो वो कृष्ण ही है। जीतने के लिए चाहिए होती है नीति और गुप्त रखने के लिए चाहिए होता है मौन। यह भी श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूँ। वह हर वस्तु जिसमें प्राण हो या ना हो वह श्री कृष्ण ही है, जो कि अंत समय सब कृष्ण में ही विलय हो जाएगा। श्री कृष्ण अपनी महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, मेरी किसी भी शक्ति का अंत और शुरुआत नहीं है। ये जितना तूने जाना यह बस तेरे समझने मात्र के लिए है। तो इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए इतना ही बताते हैं। आप भी अपने आसपास श्री कृष्ण को हर कण में ढूंढिए, शायद वो आपके भीतर ही प्राप्त हो जाए। विश्व रूप दर्शन योग। अभी तक हमने श्रीमद् भगवत गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण के विश्व रूप को जाना था। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। तो आइए हम भी महसूस करें भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, अपनी विभूतियां बताई, आपने मुझे मोह लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अर्जुन आगे बोले, अगर ऐसा संभव हो, जो विश्व रूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान तो चुके थे, पर अब वह उनके विश्व रूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में थे। हमने श्री कृष्ण को माखन चोर सखियों से अटखेलियां करते हुए सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। इसे जानिए ही नहीं, इसकी शक्ति को महसूस भी कीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा देख कहते हैं कि मैं तुम्हें अब दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि इस सामान्य शरीर एवं सामान्य आंखों से मेरे दिव्य रूप को देख पाना संभव नहीं है। और अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे नाना प्रकार के सैकड़ों असंख्य भुजाओं वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन देखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है, और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख, और जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा को देखने के सामान्य है। और यह सोचने वाली बात है, हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं, और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं, यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है। और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहे हैं और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़े हो गए हैं। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण और अनेकों अनेकों भुजा, मुख, अनेकों नेत्र देख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को न अंत को देख पा रहा हूँ। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं न तो आपकी शुरुआत देख पा रहा हूँ न ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसे मुझे बताया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तरित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप के वर्णन की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं इस रूप को जगत का पालन करता देखता हूँ, जिसका तेज हजारों सूर्य व चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ, और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोग डर कर व्याकुल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं, और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य देख रहे हैं, और अब उन्हें दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुंह में भागते हुए जा रहे हैं, और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछों को वह मुख के अंदर खा रहे हैं, कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहा है। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं, जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हों। उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्व रूप से निकलती ज्योति में दिख रहे हैं, और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहा है, मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है, आपका यह रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछते हैं, आप इस रूप में कौन है, मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज्यादा शंका में डाल रहा है। विश्व रूपी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला हूँ। तेरे युद्ध न करने पर भी मैं सब अधर्मियों का संहार कर देने वाला अविनाशी हूँ। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सव्यसाची,
जिसका अर्थ है दोनों हाथों से धनुष चला लेने वाला। तू मेरे निमित्त मात्र बन, युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्म पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मरा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे सब विश्व रूप के मुख में अग्नि से जल रहे हैं। वह यह सब देख सुन्न पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसकी कल्पना से परे होते हैं। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु सभी राक्षस डरकर भाग रहे हैं, समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदि देव सच्चिदानंद ब्रह्म रूप आप ही हैं। आप कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले कल में भी अनंत तक आप ही रहेंगे। अब अर्जुन अपनी सुध बुद्ध को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम। आप ही ब्रह्म और उनके सभी लोकों के पिता हैं। अर्जुन अब भगवान से विनती करते हैं कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं, चाहे कोई कितनी ही तपस्या कर ले। इस रूप के दर्शन करना असंभव है, किंतु तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं, तू व्याकुल न हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप जिसका न कोई नाम है न ही आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूजते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण रूप। आप इन दोनों ही प्रकार में से किस भक्त को अधिक प्रिय मानते हो? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो पुरुष अपने मन व बुद्धि को काबू कर कर मेरे निर्गुण रूप को पूजते हैं वह मुझे प्रिय तो हैं, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही परिश्रम से भरा मार्ग है। ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को सगुण रूप को ही भजने का सुझाव देते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो भक्त मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करता है मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूँ। दोस्तों, यहाँ भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने सब कर्म छोड़कर बस भजन कीर्तन में लगे रहना है। भक्ति का अर्थ है अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करना और अपने कर्म फल में रुचि न रखना। आगे भगवान कहते हैं, मन व बुद्धि मुझ में लगाना आसान नहीं, लेकिन अभ्यास और दृढ़ इच्छा से इसको काबू करना चाहिए। और जो अभ्यास नहीं कर सकता, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बस मेरा स्मरण और मेरी बातों का विचार करने से भी ऐसे भक्तों का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को अपने कर्म के लाभ का त्याग, लोभ लालच का त्याग कर मेरे ज्ञान योग को अपनाना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा कर्मों के फल के त्याग की होती है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा ध्यान और ध्यान से बड़ा कर्म फल का त्याग है। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित है, जो सुख दुख एक समान देखता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना रखता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। और अगर कोई ऐसा करने का प्रयास भी करे तो भी वह मुझे प्रिय है। अर्थात अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए और कम से कम सही मार्ग चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को महत्वाकांक्षा रहित होना चाहिए, क्योंकि धन दौलत सांसारिक भोग उन्हें बिल्कुल प्रिय नहीं है और यह अस्थाई है, जो कि मनुष्य के बाद यहीं रह जाने हैं। लेकिन
अगर आपकी महत्वाकांक्षा कुछ अच्छा करने की है, जो सामाजिक हित में या किसी के कल्याण के लिए है, तो ऐसी महत्वाकांक्षा बहुत ही उत्तम और विशेष है। जब हमारी निंदा होती है तो हम बहुत ही शोक में डूब जाते हैं और बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन जो भगवान के दिए ज्ञान को समझ लेता है, वह अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा दोनों को ही एक समान रूप से देखता है और निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है और अहंकार, लोभ, लालच जैसे विकारों से दूर रहता है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में अर्जुन प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के विषय में श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय को समझने में मुझे काफी समय लगा। आशा करता हूँ मैं इसको सही ढंग से आसान शब्दों में आपको समझा सकूंगा। प्रकृति एक तो हमारे चारों ओर है, जिसे हम नेचर कहते हैं, लेकिन उसी प्रकार एक प्रकृति हमारे अंदर भी स्थित है, जिसका उद्देश्य ज्ञान हासिल करना है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये शब्द सुनने में कठिन है और यह समझना कि इसका हमारे जीवन से क्या ही संबंध हो सकता है। यकीन मानिए, संबंध बड़ा ही गहरा है। यहाँ क्षेत्र का अर्थ हमारे शरीर से है, जो कि हमारे कर्मों से निर्मित है। आसान शब्दों में कहूँ तो खेती में बोए बीज के अनुसार ही फसल पैदा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ हमारे ज्ञान से है, अर्थात जो व्यक्ति कर्म के महत्व और उससे होने वाले लाभ व हानि को जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि बहुत से ऋषियों और मुनियों ने तपस्या के बाद इस ज्ञान को जाना, जिसका वर्णन ब्रह्म सूत्र और वेदों में भी है। लेकिन कृष्ण हमें सिर्फ जानने योग्य या यूं कहें जो जरूरी है वही बता रहे हैं। क्षेत्र अर्थात हमारे शरीर देह का स्वरूप 5 भूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जिसका मूल प्रकृति है अहंकार, बुद्धि और हमारी इंद्रियां। यहाँ प्रभु उन मूर्खानंद व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही दुनिया की भीड़ में भागते रहते हैं। वह यह जानना ही नहीं चाहते कि उनके कर्मों से ही वह सैकड़ों जन्मों से इसी दुनिया में बार बार जन्म ले रहे हैं और लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे मोक्ष और अगले जन्म का कारण होते हैं। इसीलिए ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देकर श्री कृष्ण हमें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर करना चाहते हैं। हमारे कर्म खेती में बोए बीज की तरह हैं, जिसे काटने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। हमारे आसपास कुछ लोग दुखी और कुछ सुखी होते हैं। वे उनके कर्मानुसार ही सुख व दुख भोगते हैं। दोनों ही स्थिति में जन्म तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे और बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। लेकिन दोनों ही अवस्था में जन्म मरण के चक्र से बचा नहीं जा सकता। इससे बाहर आने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का सहारा बहुत जरूरी है। कुछ मनुष्य कर्म के चक्र में इस प्रकार फंसे होते हैं जो आध्यात्म को जान तो लेते हैं, परंतु उनका लोभ स्वर्ग प्राप्ति में होता है, और कुछ मूर्ख तो बस धन व काम में इस प्रकार चूर होते हैं जैसे वो अमर हों और मृत्यु उनको छूकर टक से निकल जाएगी। प्रभु अर्जुन को यह गूढ़ ज्ञान इसी से बचने के लिए दे रहे हैं और इसी ज्ञान को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन अर्जित करते हैं और एक समय आता है वह सुख को भगवान समान मानने लगते हैं और अपने धन की ताकत के आगे किसी को कुछ नहीं समझते। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान के अनुसार ऐसे व्यक्ति बस अपने पूर्व कर्म का फल स्वरूप
सब प्राप्त करते हैं। जो कि ध्यान रखें, सिर्फ एक समय अवधि तक ही पास रहता है। हर जन्म में शादी, बच्चे, धन अर्जित करना, यही कर्म में फंसे रहते हैं। और जो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ और आप सोचते हैं कि पहले भी किसी जन्म में यह सब कुछ हो चुका है, तो आप क्षेत्रज्ञ ज्ञान को जान रहे हैं। क्योंकि इस विषय में सोचना और उसको जानना ही क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा और उसके ज्ञान को जान लेना ही तत्व ज्ञान है। इसी ज्ञान से परमात्मा हासिल होते हैं, क्योंकि उनको खरीदा नहीं जा सकता, उनको बस समझा जा सकता है। इसीलिए यह ज्ञान वो अर्जुन को देते हुए बताते हैं कि इसे जानने मात्र से ही उसका कल्याण होगा। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, अर्थात शिव और शक्ति है, जिनके साथ आने से ही दुनिया आगे चलती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं तीन गुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों गुणों के आधार पर ही जन्म की योनि प्राप्त होती है। जो राजसिक गुणों में रहता है, जैसे कि अहंकार, क्रोध, वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है। और जो तामसिक गुणों में रहता है, जैसे मांस, मदिरा इत्यादि और काम वासना जैसे कर्म करता है, वह नीच योनि में जन्म पाता है, जैसे पशु, कीड़े। जो सात्विक गुणों में रहता है, सात्विक आहार ग्रहण करता है, वो देव योनि प्राप्त करता है। और ऐसे व्यवहार के व्यक्ति ही मोक्ष भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग प्रभु के नाम में निष्काम भाव से लीन रहते हैं और अपने हर कर्म को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए समझाया है कि कैसे व्यक्ति कर्म को काटता है, हर जन्म में बोए हुए बीज का फल प्राप्त करता है और इसी प्रकार जन्म मरण के फेरों में बंधा रहता है। आगे बताते हैं कि मनुष्य ने परम ब्रह्म, जो कि एक ही है, उसे अलग अलग रूपों में बांट लिए हैं, जिससे वो असली ज्ञान से विमुख हो गए हैं। भगवान अर्जुन को गीता के माध्यम से तत्व ज्ञान को समझा रहे हैं कि कैसे वो सभी सुखों और दुनिया समाज के कर्मों को निष्काम भाव से कृष्ण भक्ति करते हुए इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। अध्याय 14, गुणत्र विभाग योग। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम तीनों गुण ही इस जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है, नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्व गुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लाभ रहता है, आसक्ति रहती है और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमोद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त पुरुष ऊपर के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण के वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौटकर आता है और तमोगुण की वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम, पशु, कीट, पतंग इत्यादि योनि को प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को क्रमशः उत्पन्न गुण सात्विक की ओर ही बढ़ना चाहिए। योगेश्वर ने कहा, अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूँ। अन्य न कोई माता है न पिता। जब तक ये क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है और मैं ही पिता हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, वह गुणातीत पुरुष जिस ब्रह्म के साथ एक ही भाव में स्थित होता है, उस ब्रह्म का, अमृत तत्व का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात प्रदान करता हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे संभालिए। स्थान स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण बताए और उनसे अपनी तुलना की।
पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि संसार एक वृक्ष है जिसका मूल सर्वत्र और शाखाएं सर्वत्र कर्मों के अनुसार केवल मनुष्य योनि में बंधन तैयार है। अन्य योनियां तो इन्हीं कर्मों के अनुसार भोग भोगती है। अतः दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को तू काट और उस परम पद को ढूंढ जिसमें गए हुए महर्षि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। कैसे जाना जाए कि संसार वृक्ष कट गया? योगेश्वर कहते हैं कि जो मान और मोह से सर्वथा रहित है, जिसने संग दोष जीत लिया है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो गई है और जो द्वंद्व से मुक्त है, वह पुरुष उस परम तत्व को प्राप्त होता है। उस परम पद को न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर पाते हैं। वह स्वयं प्रकाश रूप है जिसमें गए हुए पीछे लौटकर नहीं आते। वह मेरा परम धाम है जिसे पाने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह जीवात्मा मेरा ही शुद्ध अंश है। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के अंतर्देश में स्थित होकर मैं ही स्मृति दिलाता हूँ। जो स्वरूप विस्मृत था उसकी स्मृति दिलाता हूँ। स्मृति के साथ मिलने वाला ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसमें आने वाली बाधाओं का निदान भी मुझसे ही होता है। मैं ही जानने योग्य हूँ और विदित हो जाने के बाद जानकारी का अंतकर्ता भी मैं ही हूँ। अंत में उन्होंने बताया कि लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं। भूतादिकों के संपूर्ण शरीर शर है, मन में कुटस्थ अवस्था में यही पुरुष अक्षर है, किंतु है द्वंद्वात्मक। और इससे भी परे जो परमात्मा परमेश्वर अव्यय और अविनाशी कहा जाता है, वह वस्तुतः अन्य ही है। यह शर और अक्षर से परे वाली अवस्था है, यही परम स्थिति है। इससे सांगत करते हुए कहते हैं कि मैं भी शर अक्षर से परे वही हूँ, इसलिए लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार उत्तम पुरुष को जो जानते हैं, जो ज्ञानी भक्तजन सदैव सब ओर से मुझे ही भजते हैं, उनकी जानकारी में अंतर नहीं है। अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य मैंने तेरे प्रति कहा है। प्राप्ति वाले महापुरुष सबके सामने नहीं कहते, किंतु अधिकारी से दुराव भी नहीं रखते। अगर दुराव करेंगे तो वह पाएगा कैसे? इस अध्याय में आत्मा की तीन स्थितियों का चित्रण शर, अक्षर और अति उत्तम पुरुष के रूप में स्पष्ट किया गया है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इस लोक में मनुष्यों का स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। योगेश्वर कृष्ण ने स्वयं कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है? तो बताया, बारंबार नीच अधम योनियों में गिराना एक दूसरे का पर्याय है। यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों के त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं, क्या न करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष यानी कि यथार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। आध्यात्म के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा,
अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप है, कहीं न कहीं उसकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विक, राजसिक और तामसी तीनों प्रकार की होती है। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले यक्ष जो यश शौर्य प्रदान करते हैं, राक्षसों जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीन प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय हेतु असुर जान अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वह मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहाँ अध्याय 17 उसी आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। भगवत गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन 2 शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। दोनों शब्द एक ही मूलभूत के हैं, जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है। त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है, लेकिन कर्म फल का भोग करने की इच्छा का त्याग करता है। श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्म फल की आसक्ति के बिना संपन्न करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण 3 कारकों के विस्तृत गहन विश्लेषण की ओर आते हैं, जो कर्म के 3 संगठन और कर्म फल में योगदान करने वाले 5 कारकों को प्रेरित करते हैं। वे इनमें से प्रत्येक के 3 गुणों के अंतर्गत विवेचना करते हैं। वे कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी है वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन विशुद्ध बुद्धि युक्त प्रबुद्ध आत्माएं न तो स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता और न ही भोक्ता मानती है। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण वे कार्मिक प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। आगे इस अध्याय में यह अवगत कराया गया है कि लोगों के उद्देश्यों और कर्मों में भिन्नता क्यों पाई जाती है। तत्पश्चात इसमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। फिर आगे यह अध्याय बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सुख के संबंध में समान विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का चित्रण करता है जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर ली है और ब्रह्म की अनुभूति में लीन हो गए हैं। आगे इस अध्याय में यह कहा गया है कि ऐसे पूर्ण योगी भी भक्ति में तल्लीनता द्वारा अपनी पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के रहस्य को केवल मधुर भक्ति द्वारा जाना जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित है।
और उनके कर्मों के अनुसार वे उनकी गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छा अनुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत में श्री कृष्ण यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। यद्यपि यह ज्ञान उन्हें नहीं प्रदान करना चाहिए जो आडंबरहीन और भक्त नहीं है, क्योंकि वे इसकी अनुचित व्याख्या करेंगे और इसका दुरुपयोग कर अनुत्तरदायिता से कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्य ज्ञान पात्र जीवात्मा को प्रदान करते हैं, तब यह अति प्रेमायुक्त बन जाता है और भगवान को अति प्रसन्न करता है। इसके बाद अर्जुन भगवान को सूचित करता है कि उसका मोह नष्ट हो गया है और वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर है। और इतना कहकर अर्जुन अंततः अपना धनुष गांडीव उठा लेता है। अंत में संजय, जो नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवादों को सुना रहा था, व्यक्त करता है कि वह इन संवादों को सुनकर इतना स्तंभित और आश्चर्यचकित है कि जैसे कि वह भगवान के पवित्र संवादों और भगवान के अति विशाल विश्व रूप का स्मरण करता है। तब उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गहन कथन के साथ भगवत गीता का समापन करते हुए वह कहता है कि विजय सदैव वही होती है जहां भगवान और उनके भक्त होते हैं, और इस प्रकार से अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वही होगी, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अहंकार को परास्त कर देता है। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है। अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए, ध्यान करते रहना चाहिए। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ महात्मा अर्जुन है, वहीं श्री है। विजय विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियाँ आज है तो कल बदलेगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है, उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापर कालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण। आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे। अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूँ तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूँ वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबको उनकी शरण में जाना चाहिए। शरण जाने वाले ही महात्मा हैं, अनुरागी हैं, और अनुराग ही अर्जुन है। और इसके लिए किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक है। इस अध्याय में संन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही संन्यास है। केवल बाणा धारण कर लेना संन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही संन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही संन्यास की परिकाष्ठा है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संन्यास योग नामक 18वां अध्याय
पूर्ण होता है।